नाज़रीन, भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दिफाई खरीदारी रोक दी है। अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। ट्रंप दोस्तों लगातार दर लगातार प्रेशर डालने की, ट्रंप ने भारत को लेके एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है। प्रेस्टीज इशू बना लिया है इसने कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुझे बेटा जो करना है तू कर ले, तेरी खुशी है, झुकेगा नहीं। आप मोदी को अपने घुटनों पे नहीं झुका सकोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो भारत ने अपने वजीर दिफा का दौरा भी अमेरिका का कैंसिल कर दिया है। भारत ने जो अमेरिका से दिफाई सौदे किए हुए थे और जो अभी साइन होने थे वो सारे पॉज पे डाल दिए हैं। I would posit to you both that probably the most important relationship for the United States going into the 21st century is the relationship between the United States and India. पर इंडिया ने तो साफ कहा कि भाई कल भी 3 शिपमेंट आई है रशिया से। उन्होंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। पाकिस्तानी कौम को तो पता नहीं है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो। इंडिया इज ए राइजिंग पावर। पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी। ये एमी बेरा ने ये कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने अवाम को देखना चाहते हैं कि भैया मेरा अवाम तो मेरे को, अगर आज आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी हो पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा मुझे निजी तौर से इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नाज़रीन, भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दिफाई खरीदारी रोक दी है, पॉज पे लगा दी है। ये अर्थ शैटरिंग खबर है। इंडिया ने पिछले 50 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं किया, जहां तक मुझे याद पड़ता है। खबर देखते हैं क्लैश रिपोर्ट की। मैं इसको अपने पीछे कर लेता हूं, आप देख चुके हैं। आप इंडिया हैज पॉज प्लान्स टू बाय यूएस आर्म्स इंक्लूडिंग P-8L aircraft Striker vehicles and Javelin missiles. Indian Defense Minister cancelled his planned visit to the US. India has planned to announce US defense deals during minister's now cancelled visit. So भारत ने अपने वजीर दिफा का दौरा भी अमेरिका का कैंसिल कर दिया है। भारत ने जो अमेरिका से दिफाई सौदे किए हुए थे और जो अभी साइन होने थे वो सारे पॉज पे डाल दिए हैं। दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। पाकिस्तानी कौम को तो पता नहीं है कि गैरत क्या होती है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है। जब अमेरिका चीख चीख के कह रहा है भारत से कि रूस से दूरी इख्तियार करो, भारत ने उसका क्या जवाब दिया है आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं आपको भी दिखाता हूं। यह ऐसा जवाब है जो शायद अमेरिका भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया को इस भारतीय जवाब ने हिला के रख दिया है। नाज़रीन, ये आपको नजर आ रहा है? ये जरा सीन देखें। मोदी ने अजीत डोवल को पुतिन से मुलाकात के लिए क्रेमलिन भेज दिया है। भारत का वफ्द क्रेमलिन पहुंच गया है। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये है जियोपॉलिटिक्स। ऐसा नहीं किया भारत ने। देखें, 2-3 तरीके हैं ना। भारत फौरन अमेरिका के हुक्म पे रूस को छोड़ देता और अमेरिका को राजी कर लेता, जो हमने किया। हमने यही किया। इमरान खान 2022 में जब रूस गए, अमेरिका ने ऑर्डर दिया कि ये क्यों गया है, हमने फौरन इमरान खान को उठा के बाहर फेंका और फौरन अमेरिका को राजी किया। भारत भी ये कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना और उस दूसरे रास्ते के भी 2 रास्ते हैं जैली। फिर आपको एक और खबर दिखाता हूं। एक रास्ता तो ये है कि भारत जाके और रूस से कहे कि देखो यार, हमारी तो तिजारत बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, तो हम खत्म तो नहीं कर सकते। आपके साथ हम बिल्कुल ताल्लुकात खत्म नहीं करने जा रहे, लेकिन हम ये डील लेना चाहते हैं। ये डील हो जाए तो उसके बाद आपके साथ मामलात हम इलादा से सेटल कर लेंगे। कोई नाराजगी नहीं है हमारी तरफ से और मामलात चलते रहेंगे।
हम मामलात को दोबारा सीधा कर लेंगे, ये अभी वक्ती तौर पे डील के लिए हो रहा है, और ये हम बंद कमरों में बता देते, ठीक है। ये पाकिस्तान भी कर सकता था बाय द वे, मैं इसलिए हम कह रहा हूं। तो भारत ये काम कर सकता था, लेकिन दूसरा काम जो भारत कर सकता है, और उसके चांसेस वैसे कम है कि डट जाए और अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दे कि हम जी रूस की तरफ जा रहे हैं और हम चीन की तरफ जा रहे हैं। मैं ये ज़िमनी बात कर दूं, दूसरी खबर आपको दिखा दूं। जितना अमेरिका दबाव डाल रहा है, खबर आती है टर्किश न्यूज़ एजेंसी की कि चाइना डबल्स डाउन ऑन कंटिन्यूइंग ट्रेड विद रशिया अमिड सैंक्शंस थ्रेट बाय द यूएस। और आगे से कहा है कि इट इज लॉफुल टू इंगेज इन इकोनॉमिक ट्रेड एनर्जी कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज। सो चीन ने भी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस के साथ अपनी ट्रेड को डबल करना शुरू कर दिया है, ज्यादा तेज कर दिया। डबल डाउन मतलब कि पहले से भी तेज कर दिया है। भारत और चीन दोनों अमेरिका की नहीं मान रहे। यह खित्ते की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको जर्नैल ये बताएंगे कि भारत की इधर से छितर पड़ गए, उधर से पड़ गए, लेकिन ये अगर जियोपॉलिटिकल नक्शा ही चेंज हो रहा है, अगर भारत चीन के करीब होना शुरू हो जाता है, रूस के तो वो वैसे ही करीब है, और ये ट्रॉइका यहां बन जाता है। एक और चीज आपको बता दूं कि चीन को पाकिस्तान की जरूरत भी तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगी। ये असल वरिंग साइन है जो जर्नल आपको नहीं बताएंगे। अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल, इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ लिया आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज़ जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते।